राधे राधे मित्रों। हम कक्षा 10वीं की गणित का विषय देख रहे थे और पिछली कक्षा में हमने गणित गणित क्या है, गणित की शाखाएं देखी। गणित की शाखाओं देखने के बाद हमने देखा कि बीजगणित किसे कहते हैं। बीजगणित के बाद हम ये देख रहे थे कि चर राशि अचर राशि क्या है। फिर हमने देखा कि व्यंजक क्या होता है। फिर हमने स्वतंत्र चर आश्रित चर के प्रकार देखे। फिर हमने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं। फिर बहुपद पहचानना सीखा। फिर बहुपद के जोड़, घटाव, गुणा, ये सब नियम हम देख रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि बहुपद को भाग कैसे करते हैं। एक पद वाले बहुपद से एक पद वाले बहुपद को कैसे भाग देते हैं। एक से अधिक पद वाले बहुपद को एक पद वाले बहुपद से कैसे भाग देते हैं। ये भी एक से अधिक पद वाले बहुपद को एक पद वाले बहुपद से भाग देने का ये दूसरा तरीका, ये ज़्यादा सही है। कैसे भाग देते हैं। फिर हम यहाँ पास आकर अटके हुए थे कि यदि एक से अधिक पद वाले बहुपद को एक से अधिक पद वाले बहुपद से भाग देना हो तो फिर किस प्रकार भाग देंगे। तो यहाँ से हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने अब तक पिछली कक्षाओं में क्या सीखा है और उसका हम आज की कक्षा में या यूँ कहें इस चैप्टर में कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो देखते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि हमने आज तक जोड़ जो सीखा है। जोड़ मतलब मान लीजिए आपके सामने +5 है और +5 है, दोनों का चिन्ह सेम है। इसे आप कैसे हल करेंगे। जब दोनों का चिन्ह सेम है तो कोई दुविधा नहीं। +5 और 5 10 ऐसे ही हल करते आते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। यदि -6 है, +4 है, एक का चिन्ह ऋण क्षमा कीजिएगा, -6 है और -4 है, दोनों ऋण में है, तो कैसे हल करेंगे। देखिए, यदि दोनों ऋण में है तब भी कोई दुविधा नहीं है, चिन्ह तो वही एक ऋण रहेगा। और 6 4 10। अभी हम जोड़ने घटाने की बात चल रही है, गुणा की बात नहीं चल रही है, तो इसमें चिन्ह वही रहेगा और 6 और 4 10। ये इस प्रकार हल होगा। यदि एक चिन्ह ऋण में है, एक चिन्ह धन में है, तो कैसे हल होगा। तो देखिए, इसको कैसे हल करते थे। इसे ऐसे हल करते हैं कि देखेंगे कि बड़ी राशि कौन सी है। तो बड़ी राशि इसमें 6 और 4 में 6 है, तो उसके सामने कौन सा चिन्ह ऋण, तो उस चिन्ह को लिख देंगे। अब बड़ी से छोटी घटाना है, 6 में 4 गया तो 2, तो हमारा उत्तर ऋण 2। जब बड़ी के सामने का ही चिन्ह देखेंगे। अगर इसी को हम ये प्रश्न रहता, मान लीजिए कि +6 -4, इस बार बड़ी वाली राशि के सामने प्लस हो गया, छोटी वाली राशि के सामने ऋण, पिछले बार का उल्टा। तो क्या अभी भी वही कि बड़ी राशि के सामने जो चिन्ह रहे उसी को देखेंगे, चाहे वो प्लस रहे या ऋण। इस बार प्लस है तो प्लस, उसके बाद चाहे दोनों में कोई चिन्ह रहे, बड़ी से छोटी को ही घटाएंगे। 6 में से 4 गया तो 2 +2। तो यदि दोनों राशि समान हो तो फिर वही आता है, इसमें भी दोनों हो तो वही आता है। एक अलग, एक प्लस हो एक माइनस हो तो कैसे हल करेंगे देखा। एक प्लस हो एक माइनस हो तो कैसे हल करेंगे देखा कि बड़ी राशि वाले जो उसके सामने का चिन्ह है उसे हम लेंगे और फिर बड़ी से छोटी को घटा देंगे, इस प्रकार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि गुणा का क्या नियम है। ये भी आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। यदि +5 मल्टीप्लाइड विथ +5 तो 5 पंचे 25, और दोनों में प्लस है तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस। यदि दोनों में ऋण है तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस, और 5 पंचे 25। यदि एक में प्लस है और एक में ऋण है तो क्या होगा, 5 पंचे 25 ही होगा, बस प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, -25। देखिए, सीधा सा नियम है। यदि दो राशियों के सामने चिन्ह समान है, मतलब माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस होगा, प्लस और प्लस का गुणा हो रहा है तो भी प्लस ही होगा। इससे ये समझ आ रहा है कि यदि समान चिन्हों वाले का गुणा हो तो हमेशा उत्तर में चिन्ह प्लस ही होगा। सामान्य चिन्हों वाले का गुणा, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस, उत्तर में प्लस ही होगा। और विपरीत चिन्हों वाले का गुणा हो, चाहे सामने में प्लस हो, पहला वाला में माइनस हो, दूसरे में प्लस हो, या पहले में प्लस हो दूसरा में माइनस हो, उत्तर हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, ये गुणा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। घातांक के नियम, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। a to the power m into a to the power n is equal to a to the power n plus n।
घात जुड़ जाते हैं गुणा में, और भाग में घात घट जाते हैं। अगर इसे हम ऐसे लिखें x की घात 6 गुणित x की घात 4, तो 6 4 10, x की घात 10 हो जाएगा उत्तर। यदि हम इसे ऐसे लिखें कि x की घात 6 बटा x की घात 4, तो x की घात 6 में 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, कि बटे वाले में घटता है बोला मैं। तो इसे भी आप पढ़ चुके हैं, बस एक फास्ट रिवीजन लेना था तो हमने ले लिया। अब हम अपना मूल जो इस चैप्टर में है आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारी समस्या आकर अटकी थी, अब इसे देखते हैं कि हल कैसे करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसे कहते क्या हैं। देखिए, जो जिससे हम भाग देते हैं, जिस पद के द्वारा जो नीचे होता है अंश में, उसे हम कहते हैं भाजक, उसे हम कहते हैं भाजक। और जो ऊपर में होता है अर्थात जिसको भाग देते हैं, उसे हम कहते हैं भाज्य, उसे हम कहते हैं भाज्य। यह रहेगा यहाँ, यह भाज्य। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ रहेगा, और जो उत्तर आएगा उसे हम कहते हैं भागफल। तो इसे हम जमाने के लिए सबसे पहले 3 खंडों में इस प्रकार से अपना बनाएंगे। 3 खंड बनाने के बाद इस 3 खंड बनाने के बाद अपना इस लेफ्ट हैंड साइड में भाजक लिखेंगे, बीच में भाज्य लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जगह छोड़ देंगे भागफल लिखने के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? सबसे पहला कार्य तो हमारा ये देखना रहेगा कि क्या हमने जो भाज्य लिखा है, क्या हमने जो भाज्य लिखा है वो सही तरीके से लिखा गया है। सही तरीके से तात्पर्य क्या है? सही तरीके से तात्पर्य ये है कि जो भाज्य जो हमने लिखा है उसके घात, उसमें जो चर राशि है, इसमें कौन सा चर राशि है? x, तो उस x के घात घटते क्रम में हो। तो ये पहले सबसे बड़ा घात वाला हो 2, फिर इसमें कुछ नहीं है तो 1 घात है, फिर ये उससे छोटा घात वाला हो, और फिर और यदि होता तो और छोटा घात देखते। खैर 1 के बाद तो नहीं होगा, तो फिर ये सीधा अचर राशि अंत में। तो इसी क्रम में रहना है इसको। इसमें तो खैर जमा जुमाया मिल गया है प्रश्न में, तो एक बार देख बस लेंगे, तो ये सीधा जमा हुआ है। अब हमारा पहला कार्य तो ये था कि चेक करना कि उस क्रम में है या नहीं। अब दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य ये शुरू होता है कि हम यहाँ देखेंगे भाज्य का पहला पद क्या है, उसके बाद ये देखेंगे कि भाजक का पहला पद क्या है। फिर हमारा उद्देश्य होगा कि भाजक के पहले पद को भाज्य के पहले पद में कैसे बदलें। तो हम x को 2x² में कैसे बदलें, क्या करना पड़ेगा इसमें बदलने के लिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ देखते हैं कि यदि इस x के सामने हम 2x का गुणा कर दें, इस x के सामने 2x का गुणा कर दें, तो ये 2x² में बदल जाएगा। यही तो देखना था ना कि हम इस x को 2x² में कैसे बदलें। तो कैसे बदलें? यदि हम उसके सामने 2x का गुणा कर दें तो बदल जाएगा। तो हम x के सामने यदि 2x का गुणा कर दें तो ये इस 2x² में बदल जाएगा। तो हमने देख लिया कैसे बदलें, 2x का गुणा करके। तो जिस चीज़ का गुणा करना पड़ रहा है उस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे भागफल वाली तरफ। तो हमने लिख दिया 2x को भागफल वाली तरफ। अब क्या करेंगे, हम 2x को भागफल वाली तरफ लिखने के तुरंत बाद इसी का भाजक के दोनों पदों के साथ गुणा करेंगे। दोनों पदों के साथ गुणा कैसे होगा? ऐसे होगा कि पहले इस 2x का ये x के साथ गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2x²। उसको यहाँ नीचे लिखना है भाज्य के नीचे। अब इसी 2x का -2 चिन्ह सहित लेंगे, -2 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और माइनस सामने में है तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, तो -4x हो जाएगा, होगा -4x होगा। तो यहाँ क्या हुआ 2x² -4x, 2x² -4x। ठीक है, ये 2x² -4x आ गया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि जो नीचे हमारा अभी उत्तर आया है इस भागफल में, जो 2x का इससे गुणा करने के बाद यहाँ पर जो उत्तर आया है उसके सामने हम ये ऋण का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अक्सर आप देखेंगे कि जब हम 5 में से मान लीजिए 120 का भाग देना है आपको, तो 5 दूनी 10 करेंगे आप, तो उसे नीचे लिखते हैं, फिर ये माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर 10 में 2 घटाएंगे, 12 में 10 घटाएंगे 2, तो ये घटाते हैं कि नहीं? वही यहाँ पर भी भाग हो रहा है, तो यहाँ पर से ऋण का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो अब घटाएंगे, तो देखिए ये ऋण का चिन्ह और ये कोष्टक के अंदर का चिन्ह है। तो ये कोष्टक के अंदर यहाँ 2x² लिखा है, 2x² के सामने
2x स्क्वायर के सामने कोई चिन्ह नहीं है, जो ऋण का चिन्ह है वो कोष्टक के बाहर है। तो 2x स्क्वायर के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वहाँ प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये कोष्टक के अंदर यहाँ एक प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पास तो -4x है, तो 4x के सामने तो चिन्ह है माइनस का, तो ये कैसे होगा? देखिए ये 2x स्क्वायर के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस और माइनस का गुणा होकर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, तो सीधा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस इस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस और यहाँ पास हो जाएगा प्लस, ठीक। तो ये प्लस में था, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +2x स्क्वायर में -2x स्क्वायर तो कट जाएगा, दोनों बराबर राशि, एक प्लस एक माइनस, तो ये कट गया। अब हमारा दूसरा काम ये बचा, ये +5x, और ये तो अब माइनस में नहीं रहा, अब ये प्लस बन गया है, तो ये +5x और ये +4x। तो क्या होगा? थोड़ी देर पहले हमने देखा दोनों प्लस में है, कोई परेशानी नहीं, सीधा 5 और 4 9x, 5 और 4 9x, ठीक है। तो हमने ये 9x लिख लिया। फिर ये जो ऊपर में अपना -3 बचा है उसको यहाँ उतार लेंगे। अब सवाल ये है कि हम ऐसी कब तक भाग देते रहें? अब हमने भाग दिया, ये हमारा ये उत्तर आया, अब क्या ये शेषफल है? तो ये शेषफल होगा कब? तब जब इसमें x का कोई पद ना बच जाए। जब तक इसमें x का पद बचा है तब तक ये शेषफल नहीं हो सकता। तो अभी देखिए इसमें 9x है, अभी देखेंगे इसमें तो आप 9x है, और जब तक इसमें ये x वाला पद बचा है तब तक तो ये शेषफल होगा नहीं, तो इसे हम फिर से भाग देंगे। जब तक हमारा शेषफल में x का पद या तो गायब ना हो जाए या तो हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक हमें इसे भाग देना है, तब तक हमें इसे भाग देना है। अब x का पद गायब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ x है। अगर यहाँ x स्क्वायर रहता तो आप ये समझिए कि यहाँ पास x स्क्वायर के नीचे नहीं जाता, आगे देखेंगे, खैर उसको फिलहाल तो यही समझिए कि ये x का पद यहाँ है, तो यहाँ x का पद जब तक गायब नहीं हो जाएगा, यहाँ जो पद है वो पद यहाँ गायब नहीं हो जाएगा, तब तक हम भाग देंगे। तो यहाँ 9x - 3 आया है, तो अभी हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। कैसे देंगे? फिर वही प्रक्रिया, ये 9x, इसका पहला पद x, तो इस x को हमें 9x में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 9 का गुणा, तो 9 को यहाँ लिखेंगे प्लस लगा के, प्लस लगाते जाएंगे, यहाँ जो लिखेंगे उसके सामने, ये धनात्मक में है तो प्लस लगा, 2x + 9 हो गया, तो ये आपका हो गया 2x + 9, ठीक है। तो अब जैसे ही इसमें हम लिखें 9, तो उसके तुरंत बाद हमारा ये है कि हमें इसको इसके साथ गुणा करना है। तो पहले 9x के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 9x, होगा कि नहीं होगा? अब फिर ये 9 -2 के साथ गुणा होगा, ये +9 है, ये हम 9x यहाँ ला चुके हैं। अब ये 9 - 2 के साथ गुणा होगा, अब +9 - 2 के साथ गुणा होगा, तो गुणा में हमें पता है प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, और 9 दूनी 18, तो ये होगा 9x - 18, ठीक है। ये होगा +9 पहले x के साथ गुणा हुआ तो 9x आया, फिर यही +9 - 2 के साथ गुणा हुआ तो -18 आया, तो 9x - 18 बना, ठीक है। तो अब ये 9x - 18 हुआ। फिर वही प्रक्रिया, जो लिखने के बाद हमें उसे घटाना ही रहता है, सामने माइनस का चिन्ह, और कोष्टक के बाहर पूरे के माइनस का चिन्ह है, तो मतलब कोष्टक के अंदर वाली राशि प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, और कोष्टक के अंदर वाली राशि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। चिन्ह हमेशा कोष्टक के अंदर बदलेगा। यदि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, जब भी ऐसा हो कि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो, तो कोष्टक के अंदर की राशि का चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, ठीक है। तो ये अंदर का 9x माइनस में हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस तो है ही, तो अंदर का 9x माइनस हो गया, और ये -18 यहाँ +18 में बदल गया। अब ये ऊपर का +9 और -9 कटेगा। ये तो आंख बंद करके देखिए, यहाँ भी पहला पद कटा है, जब भी पहला पद ऐसे कटता ही है तो ठीक है, पहला पद कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ -3 बचा, और ये -18 अब बदल के +18 हो गया है, क्योंकि चिन्ह बदला है। वही थोड़ी देर पहले हम देखे थे कि एक प्लस में है एक माइनस में है, जोड़ घटाव वाले में क्या करते हैं जोड़ घटाव वाले में बड़ी राशि के सामने कौन सा चिन्ह? प्लस लिखेंगे। फिर बड़ी में छोटी घटा दो, 18 में 13 गया तो कितना? 15। 18 में 13 गया तो कितना? 15। 18 में 13 गया तो कितना? 15। तो अब ये नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा 15। अब देखिए यहाँ x वाला पद खत्म हुआ क्या? तो हाँ, हम देखेंगे कि यहाँ x वाला पद खत्म हो गया।
तो अब यही हमारा शेषफल होगा, क्योंकि अब ये आगे भाग नहीं जा सकता, अब ये आगे भाग नहीं जा सकता, तो यही हमारा शेषफल होगा। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रश्न पूरा हल हो चुका है। तो प्रश्न इस प्रकार था, हमें भाजक दिया गया था, हमें भाज्य दिया गया था, और हमने भागफल निकाला 2x + 9, हमारा शेषफल आया +15। प्लस बोल सकते हैं, सामने कुछ नहीं है तो प्लस होता है। अब हमारा अगला क्या होगा, तो इसे एक और प्रश्न के जरिए फिर समझने का कोशिश करते हैं, यदि ना आया हो तो इसमें वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, 5x - 11 - 12x² + 2x³, इसको x - 5 से भाग देना है। जिससे भाग देना है वो भाजक यहाँ लिखाएगा, और जिसको भाग देना है वो भाज्य है, वो यहाँ लिखाएगा। ठीक है, यहाँ लिखाएगा। अब देखिए पिछले वाले में जमा जुमाया मिला था, इसको अब ध्यान से देखेंगे तो पहले x वाला पद है, फिर -11 है, फिर x² वाला पद है, फिर x³ वाला। हमने शुरुआत में ही कहा था कि सबसे पहला कार्य हमें ये देखना है कि हमें इसे इस क्रम में लिखना है कि सबसे अधिक घात वाला पहले हो। तो ये 2x³ सबसे बड़ा घात वाला पहले हो, अपने चिन्ह के साथ, सामने प्लस है तो प्लस, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखेंगे उससे छोटा घात, तो ये x², तो ये -12x² अपने चिन्ह के साथ ये। उसके बाद फिर ये x वाला 5x + 5x, यहाँ कुछ नहीं था मतलब प्लस था। फिर लास्ट में -11 अचर पद। ठीक है, तो ये यहाँ तक आया, 2x³ - 12x² + 5x - 11। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमारा आगे क्या होगा, ये तो जमा जुमाया हो गया, पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम हमारा क्या था कि हम इसका पहला पद देखें भाज्य का। तो भाज्य का पहला पद क्या है, 2x³, और भाजक का पहला पद क्या है, x। तो भाजक का पहला पद x, भाज्य का पहला पद 2x³। तो हमारा वो प्रक्रिया क्या थी कि हमें इस x को इस 2x³ में बदलना रहता था पहले पद के तरह। तो क्या करें तो बदलाएगा। अब आप देखिए कि इस x के सामने यदि मैं 2x² का गुणा कर दूं, इस x के सामने 2x² का गुणा कर दूं, तो बन जाएगा ये 2x³, क्योंकि ये x की घात 2, x की घात 1, 2 और 1 जुड़ के 3 होता है। घातांक का नियम पढ़े हैं आप। तो 2x² जिसका गुणा करना है उसको इस तरफ लिखते हैं, लिख दिए हमने। अब जैसे ही उसे लिखने के बाद हमारा तुरंत फिर ये काम होता है कि उसको ले जाकर इसके साथ पूरा गुणा कर दें। ठीक है, उसको ले जाकर इसके साथ पूरा गुणा करें। तो पूरा गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, पहले पद से गुणा, तो 2x² x से गुणा होगा, 2x² पहले x से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x³। उत्तर में वही आता है जो ऊपर में यहाँ पर जो रहता है ना, वही आता है, क्योंकि हम एक बार पहले कर चुके हैं चेक, वही आता है 2x³। ठीक है, अब ये 2x² एक बार x के साथ गुणा, अब क्या होगा, ये 2x² -5 के साथ गुणा, चिन्ह सहित लेना है, -5 के साथ गुणा। तो ये 2x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब ये 2x² ये -5 से गुणा होना है। यहाँ हम 2x² ला चुके हैं। अब ये 2x² -5 से गुणा करना है, इस 2x² के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। और 2x² में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 10x² हो जाएगा, 10x²। इसे देखिए यहाँ लिख दिए हैं हमने 2x³ - 10x²। ठीक है, 2x³ - 10x²। अब ये 2x³ - 10x² लिख दिए, सामने फिर वही प्रक्रिया, ऋण का चिन्ह रहेगा हमारा। अब ऋण का चिन्ह रहेगा तो फिर क्या करना है, कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये 2x³ में जो कुछ नहीं है मतलब क्या था, धन था, वो अब ऋण हो जाएगा। और ये -10x² में माइनस था, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, चिन्ह बदल गया। तो ये ऊपर में ये था प्लस, तो ये पहला वाला पद कटता है, वो आपको पता है। दूसरा वाला पद देखेंगे, -12x² और ये +10x², वही कि -12 + 10 दोनों में x² है, तो जस का तस उतरेगा वो। देख लीजिए, बड़ी वाली राशि के सामने जो चिन्ह माइनस माइनस, अब 12 में 10 घटाएंगे तो 2, प्रक्रिया पहले बताए थे, -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2x²। अब ये आगे कुछ नहीं बचा, तो ये ऊपर का उतारना है, +5x - 11। ठीक है, ये -2x² + 5x - 11। अब क्या करें,
हमने कहा था कि ये फिर तब तक हल होगा, तब तक जब तक इसमें ये x वाला पद ख़त्म नहीं हो जाता। अभी तो इसमें दो दो x वाले पद हैं, तो जब तक ये x वाला पद ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हल होना है इसको। तो देखिए इसको फिर कैसे करेंगे, फिर वही प्रक्रिया कि इसमें का पहला पद पकड़ो -2x², इसमें का पहला पद पकड़ो x, तो इसे इसके जैसा बनाना है, बेटा पापा के जैसा बनेगा, तो ये इसको ऐसे जैसा बनाना है। कैसे बनाएंगे, x को -2x² में बनाना है, तो यदि हम x में -2x का गुणा कर दें तो ये बन जाएगा -2x²। यदि हम इसमें -2x का गुणा कर दें तो ये इसके जैसा बन जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पास एक x है और ये x² हो जाएगा और -2 का -2, तो -2x²। तो जिस चीज़ का गुणा करना पड़ेगा ये मन में ही रखना है, उसको यहाँ सीधा लिखेंगे -2x। ठीक है, अब ये -2x को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इसका सीधा इसके साथ गुणा करना है, इसका सीधा इसके दोनों पदों के साथ गुणा करना है। तो दोनों पदों के साथ कैसे गुणा होगा, दोनों पदों के साथ कैसे गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा कि पहले -2x पहले x से गुणा होगा, तो ये -2x² होगा, वो तो सेम आता ही है उसके जैसे, ऊपर वाले जैसे। अब फिर ये -2x -5 से गुणा होगा चिन्ह सहित, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस को गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ, देखिए ये -2x है, पहले हमने इसके साथ गुणा किया तो -2x² हमारा आ गया था। अब हम इसी का -5 के साथ गुणा करने जा रहे हैं, तो ये वाला माइनस है, यहाँ पास भी माइनस है, तो उन दोनों माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 दूनी 10, तो +10x हो जाएगा। क्या आएगा हमारा -2x² + 10x, -2x² + 10x, यही तो लिखे हैं -2x² + 10x। वही प्रक्रिया, सामने माइनस लगा देंगे। अब देखिए कि वही है, यदि कोष्टक के बाहर माइनस है तो कोष्टक के अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो इसमें माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें प्लस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये पहला पद कट जाएगा, कटना ही है उसको। अब देखिए क्या है, +5 है, +5x -10x, फिर वही बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वही लगेगा, तो माइनस, और 10 में 5 गया तो 5x, तो ये क्या हो जाएगा -5x। अब कुछ नहीं बचा, तो ये उतारने के लिए बचा है, इसको फिर जो का तो उतार देंगे, -5x -11। समझ आया कैसे आया -5x -11, क्योंकि ये +5x और -10x हुआ तो -5x, और ये ऊपर का -11 उतार दिए, -11 ऊपर का उतार दिए। ठीक है, तो ये -5x -11 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर वही, इसको तब तक तो हल करना है जब तक ये x वाला पद गायब ना हो जाए, तो x वाला पद तो अभी भी बचा है, तो ये एक बार और हल होगा। तो फिर क्या करें, इसमें का पहला पद देखेंगे -5x, इसमें यहाँ देखेंगे यहाँ x, तो इस x को -5x बनाना है। कैसे बनेगा, तो इस x को -5x बनाने के लिए यदि इसमें हम -5 का गुणा कर दें तो ये बन जाएगा -5x। बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो जिसका गुणा करना रहता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, भागफल तरफ -5 वहाँ लिखाएगा, तो हम वहाँ -5 लिखेंगे। ये लाइन से लिखाएगा, ये बगल में जगह के नाम से मैं नीचे लिख दिया, -5 लिखाएगा। ठीक है, तो वहाँ पास हम -5 लिख देंगे, वहाँ पास हम -5 लिख देंगे। ठीक, तो अब जब हम जैसे ही यहाँ -5 लिखते हैं, अब हमारा उसके बाद का क्या काम है, जैसे ही हम -5 लिखते हैं उसके बाद का क्या काम है कि इस -5 का इन दोनों के साथ फिर गुणा होगा। हमेशा से करते आ रहे हैं कि यहाँ जो भी चीज़ लिखते हैं उसका तुरंत फिर इसके साथ गुणा करना होता है, तो वही करेंगे। तो पहले -5 का x के साथ गुणा होगा तो -5x, अब फिर -5 का यहाँ -5 से गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस, और 5 पंचे 25 होगा, तो ये हो जाएगा -5x + 25। होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखिए आगे क्या है, ये -5x + 25 हो गया। अब फिर वही सामने माइनस लगाना है हमें, और जब माइनस लगता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, पहला पद कट जाएगा। अब ये -11 -25 हो जाएगा, क्योंकि +25 माइनस हो गए हैं। अब दोनों ऋणात्मक में है तो सीधा जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा 36, और माइनस का माइनस। जोड़ने वाले में तो वही होता है, जो चिन्ह दोनों में बराबर है तो वही चिन्ह। तो ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -36, और इस प्रकार ये हमारा
माइनस, इस प्रकार ये हमारा माइनस 36 शेषफल, और ये 2x² माइनस 2x माइनस 5 भागफल। ये क्लियर हुआ। इसे पूरा ऐसे ही हल होना है। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से हल होंगे। एक दो चीज़ें और है जिसे हम देखते हैं कि कैसे हल होगा। अगर डाउट हो तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा, पूरा समझ आ जाएगा। ये देखिए कैसे है। अब यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार हो कि 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 को इससे भाग दो, तो जिससे भाग देना है वो यहाँ रहेगा, जिसको भाग देना है वो यहाँ रहेगा। क्लियर है? तो ये यहाँ है। अब पहला काम ये कि सीक्वेंस में है कि नहीं चेक करेंगे, घटते क्रम में। हाँ, तो घटते क्रम में तो है। पहले घात 3, फिर 2, फिर 1 और फिर अचर राशि, तो इसको फिर टेंशन नहीं है कुछ करने का, जमा जुमाया मिल गया है। अब क्या है, वही फिर से सेम प्रक्रिया, इसमें का पहला पद और इसमें का पहला पद देखेंगे। तो इसका पहला पद 2x², इसका पहला पद 2x³। तो जब हमें 2x² को 2x³ बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई? इसमें x² है, 2 तो है ही, इसमें भी 2 है, x³ है, एक x बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है यदि हम इसमें x का गुणा करेंगे तो ये 2x³ बन जाएगा। तो जिसका गुणा करना है उसे यहाँ लिखो, यहाँ हो जाएगा 2x³। बना कि नहीं बना? वहाँ x लिखो, पहले आप कीजिएगा, यहाँ x लिखो, तो अब वो बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ लिखते हैं फिर पहला काम इसका पूरे के साथ गुणा,